सीटीडी ने एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंटेशन के लिए जो मुल्ज़मान हमारे पास ऑलरेडी गिरफ़्तार थे और रिमांड पे थे, उनकी निशानदही पे शाह लतीफ़ टाउन थाने की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर में एक घर पे सर्च के लिए जब वहाँ पे गए हैं, 4 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। पुलिस के 2 जवान हमारे ज़ख्मी हैं। मौके से हमें कुछ एक्सप्लोसिव मिला है। कराची में शाह लतीफ़ टाउन में सीटीटी का घर पर छापा, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, बारूदी मवाद और असलहा बरामद। कार्रवाई में सीटीटी के 2 अहलकार भी जख्मी हो गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक फ़तह हिंदुस्तान बशीर ज़ेब नेटवर्क से है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, न्याज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल हैं। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। बास दहशतगर्द फरार, तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सीटीडी ने जनवरी के अवाल में 2000 किलो बारूद बरामद करके 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। उन्हीं की निशानदही पर कार्रवाई अमल में लाई गई। इस्लामाबाद में गुर्दों के गैर कानूनी पेवंदकारी पर एक्शन। FIA का सेक्टर G16 के घर में गैर कानूनी पेवंदकारी मरकज पर छापा। गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलविस मुतअद्दिद मुलजिम पकड़े गए। मौके से 3 डॉक्टर्स और अमले को हिरासत में ले लिया गया। FIA एहलकार डॉक्टर्स, अमले और दीगर तिबी मशीनरी साथ ले गए। वहाँ मौजूद एक मरीजा ने बताया कि मेरे खराब गुर्दों को निकाल कर नया गुर्दा डाला गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि कोशिश है कि जल्द अज जल्द मरीजों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया जाए। जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। मुखालिफ में कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने भरपूर कोशिश की है कि वो इस मसले को हल कर ले और ये मसला सेटल हो जाए। मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने CDF से बात की। मोहसिन नकवी फर्द वाहिद है जिन्होंने रिहाई के लिए मामला उठाया। मोहसिन नकवी ने रिहाई के इम्कानात पर संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। किसी और ने इस फोरम पर खुलकर बानी की रिहाई के लिए बात नहीं की। साबिक वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के बड़े इंकशाफात, कहा मोहसिन नकवी की जानिब से राब्ता एक अमली कदम था, दीगर क़यादत खामोश रही। पीटीआई क़यादत ने अब तक कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया। पीटीआई में संजीदा हिकमत अमली का फुक़दान है। बानी पीटीआई को एहतजाज के जरिए रिहा नहीं करवाया जा सकता। महज बयानात और जज्बाती नारों से रिहाई मुमकिन नहीं। बानी की रिहाई के लिए मुज़ाकरात और कानूनी रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। बानी पीटीआई को मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़। बानी की एक आंख की बिनाई 6/6, दूसरी की 6/9 है। दोनों आंखों का अगला हिस्सा नॉर्मल और कॉर्निया साफ है। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया 15 फरवरी 2026 को मेडिकल बोर्ड के जरिए तफसीली तिबी मुआयना किया गया। मुतासरा दाएं आंख की बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 हुई, जो मौजूदा मरहले पर तसल्ली बख्श है। इंजेक्शन की दूसरी खुराक शेड्यूल के मुताबिक देने की तजवीज़। FFA टेस्ट करवाने की हिदायत। रिपोर्ट में कहा गया मेडिकल बोर्ड के दौरा अडयाला के बाद बैरिस्टर गौहर और अलामा राजा नासिर अब्बास पेम्स अस्पताल आए। माहिरीन ने आंख से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो चुका। हक़ाइक़ से वाज़े होता है बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात से बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। करार दिया अदालत के बानी के जेल में रिहायशी हालात से मुतल्लिक़ ख़दशात दूर हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त 2024 के हुक्म की तामील हो चुकी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक़ इत्मीनान का इजहार किया गया। तो शखाना ट्रायल कोर्ट के फैसले को बानी पीटीआई हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। दरख्वास्त गुजार को अगर कोई शिकायत हो तो मुनासिब होगा वो पहले मुतल्लिक़ा फोरम से रुजू करे। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। पुराने सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। नेपरा ने सोलर पॉलिसी तरमीमी मुसवदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शराकतदारों से 30 रोज में तजावीज़ मांग ली। तरमीम का इत्तलाक 9 फरवरी से किया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुँच गए। 2 रोज़ क़याम करेंगे। शहबाज शरीफ का तिबी मुआयना भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया को मादनियात और कानकनी में ताउन बढ़ाने की पेशकश। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत। बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, IT के शोबे की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाको चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म को सलामी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर आज़म की जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू सबको हैरान कर दिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भी वीडियो शेयर की। दीड़ लोअर के इलाके शांगला में पुलिस और दहशत गर्दों में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशत गर्द मारे गए। पुलिस का इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार। कहा, KP पुलिस के बहादुर सपूतों ने जान देकर 3 दहशत गर्दों को हलाक किया। कौम शहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। इस फ़ोन कॉल में जो इस्लामाबाद में डॉक्टर्स थे, उन्होंने तफसीलन मुझे बताया कि उन्होंने वो कब से देख रहे हैं खान साहब को, उन्होंने क्या उनके लिए टेस्ट्स किए, क्या डायग्नोसिस बनाया, क्या इलाज हुआ है अभी तक, और उन्होंने ये भी बताया कि आगे वो क्या इलाज प्लान कर रहे हैं और फॉलो अप किस तरह किया जाएगा। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा और तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है, उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से। बानी का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया, बानी की तबीयत ठीक है। बानी की आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। अफसोस है, मैं खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। बानी पीछे के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का कहना है, बानी की आंखों का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर से गुज़श्ता रात बात हुई। हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान या बानी की फैमिली के नामजद डॉक्टर को मामला देखने दे। मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका AC उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका TV बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूँ, उसका बुरा कोई नहीं चाहता। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। कभी नहीं कहा बानी PTI को खाना ना दो, ये ना दो, वो ना दो। बानी PTI को जिस किस्म की भी तिबी सहूलियात चाहिए मिल रही हैं। बीमार के लिए शिफा की दुआ है, उनका कोई बुरा नहीं चाहता। मेरे वालिद का जेल में बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था। वो कहता था नवाज शरीफ की बीमारियों को देखा तो लंबी लिस्ट थी। मेरी वालदा की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। कहते थे वो बीमार ही नहीं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बीमारियों का मजाक उड़ाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के गुजरात में लफ्ज़ी वार कहा, हमने कभी नहीं सोचा जेल में इसका खाना या TV बंद करें। मरीम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बोली, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप, KP में पेट्रोल बम थमा दिया जाता है। उधर होनहार है, उधर इंतशार है। मासूम लोग पत्थर के ज़माने में हैं, उन्हें पता नहीं तरक्की क्या है, बस कहते हैं शऊर दे रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान का धरना जारी। महमूद अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, सदक कैसर और सलमान अकरम राजा की भी धरने में शिरकत। पार्लियामेंट लॉजेस के सामने हाथापाई और लड़ाई झगड़े पर पुलिस का एक्शन। PTI के 2 MNA और 4 MPs गिरफ्तार। रुकन कौमी असम्बली शफकत अवान और MNA उमर असलम शामिल। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। उधर KP हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस से अपोजिशन के धरने खत्म। असद कैसर का कहना है, बानी PTI के ज़ाती मौलिज को उनसे मिलने दिया जाए। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में भी PTI के धरने। KP से पंजाब को मिलाने वाली शाहराहें 4 रोज से ब्लॉक। बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। वज़ीर आला KP के धरनों पर आवाम से माजरत। कहा, कारकुन अपनी मदद आप के तहत सड़कों पर निकले। PTI ने एहतजाज की ऑफिशियल कॉल नहीं दी थी।
पार्लियामेंट लॉजेस में मुसल्लह अफराद को लाया गया। ऐसे अफराद लाए गए जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद नए SOPs जारी किए गए हैं। बानी की नज़र जवानों जैसी है, वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। धरने देने वालों को मायूसी हुई होगी, बानी पिटाई की आंख बच गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू धाबी में UAE के नायब हुक्मरान और मुशीर कौमी सलामती से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। प्लाजे के दरवाजे बंद थे, एम्बुलेंस मौजूद रही मगर अंदर कोई ना गया। फायर ब्रिगेड मौजूद थी मगर पानी नहीं था। साने गुल प्लाजा के लवाह यकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबरा जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जहां बक अफराद के वरसा ने बताया रात गए तक प्लाजे की खिड़कियों से मोबाइल फ़ोन की लाइट्स नजर आ रही थी। रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो बहुत जानें बच जाती। कमीशन का पहला इजलास खत्म, 23 लवाह यकीन के बयानात कलमबंद। कराची की तारीख की सबसे बड़ी चोरी, ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर चोरों ने 30 करोड़ का सोना लूट लिया। 6 तोले सोना और 25 लाख के हीरे शामिल वारदात जिला जनूबी की इकबाल मार्केट थाने की हदूद में की गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में डाकू बैंक से 50 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू बैंक के गेट पर आए और दस्तक दी। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हराकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कैंगरूज की सुपर 8 में रसाई इंतहाई मुश्किल। पाथम निसांका की 52 गेंदों पर सेंचुरी। दूसरे मैच में इटली को 24 रन से शिकस्त। इंग्लैंड की सुपर 8 में रसाई। आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड का कनाडा से टाकरा होगा, जिम्बाब्वे और आयरलैंड, जबकि नेपाल और स्कॉटलैंड में मुकाबला होगा। कैचेस विन द मैचेस। पाथम निसांका का फ्लाइंग कैच ऑस्ट्रेलियाई बैटर ग्लेन मैक्सवेल का मुश्किल कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। शायकीन ने खूब दाद दी। भारत से शिकस्त पर टीम मैनेजमेंट मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में 3 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। सुपर 8 तक रसाई के लिए पाकिस्तान को नमीबिया से लाजमी जीतना होगा। बारिश के बायस मैच ना भी हुआ तो 1 पॉइंट भी पाकिस्तान को सुपर 8 तक पहुंचा देगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, अमेरिका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का क्रिकेट से सियासी मुदाखलत खत्म करने का मुतालबा मौजूदा सूरत हाल को पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सख्त तरीन दौर करार दे दिया। शाहीन, बाबर और शादाब को बाहर करने का मशवरा। कहा नाअहल अफराद को ओहदों और टीम से बाहर करना होगा। क्रिकेट से सियासी मुदाखलत और सियासी एजेंडे के खात्मे तक टीम नहीं बन सकती। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान का वक्त गुजर चुका। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा बाबर, शाहीन, शादाब को बाहर बिछाओ, नए लड़कों को मौका दो। साबिक कप्तान शुएब मलिक बोले पहले बैटिंग करते तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाती। कामरान अकमल ने कहा 6 स्पिनर्स की मौजूदगी में बैटिंग का सोचा भी नहीं जा सकता। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नौशहर फिरोज, कुंडियारों, कमालदेरों में गरज चमक के साथ बारिश। मेहराबपुर और गिरदनवा में भी बादल बरसे। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मामूल से तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, कुछ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान।